नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपका जो सिम है, मतलब अभी जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहाँ तक 1 साल तक, तब भी आपका जो सिम है वो एक्टिवेट रहने वाला है और इनकमिंग कॉल्स एंड एसएमएस आपको रिसीव होते रहेंगे। अब कैसे पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सभी ने अनाउंस कर दिया है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी हो, अगर आप अपना सिम जो है वो रिचार्ज नहीं करते हो रेगुलरली एवरी मंथ, तो आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपके सिम में कोई भी एक्टिव प्लान अगर नहीं है तो एक्सपायर हो चुका है काफ़ी टाइम से और आपने रिचार्ज नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जियो की, तो जियो हमें 3 मंथ का यहाँ पर टाइम देता है। जब तक हमारा अगर रिचार्ज नहीं है सिम, तब तक 3 महीने तक इनकमिंग आती रहती है, उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। वैसे एयरटेल भी कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो अपनी टाइमिंग रख रखा है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में एयरटेल में इनकमिंग कब बंद हो जाती है, और अगर आप एक वी यूज़र हो तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे आप अपनी इनकमिंग को ऑन रख सकते हो, अपने सिम को एक्टिवेट रख सकते हो और आपको रिचार्ज भी नहीं करना और यहाँ पर कोई एक्टिव प्लान नहीं है तब भी। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों मैं इंटरनेट पे ऐसी सर्चिंग कर रहा था, तो मुझे एक आर्टिकल मिला जहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने सिम को जो है वो एक्टिवेट रख सकते हो विदाउट एनी रिचार्ज। अब यहाँ पर लिखा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो भी अब सिम है उसको मतलब एक्टिव रखने के लिए कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रिक का जो है वो यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपका जो है वो नंबर एक्टिवेट रहने वाला है विदाउट एनी रिचार्ज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मंथली रिचार्ज पॉलिसी, यहाँ पर बताया जाता है कि आपके नंबर पे मिनिमम रिचार्ज एक्टिवेट होना चाहिए। मतलब कम से कम वाला जो रिचार्ज है, जैसे एयरटेल में 155 वाला रिचार्ज है, अगर आप उसे रिचार्ज करते हो तब आपका सिम एक्टिवेट रहेगा। कम से कम, हाइयर तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन कम से कम 155 वाला, ठीक है। पहले वो बताया जा रहा था कि 99 रुपये का था समथिंग अराउंड, लेकिन अब उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जियो में कैसे हम अपनी सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि जियो में हमें जो है वो टॉक टाइम वाला जो रिचार्जेस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये का हो गया, और 10 रुपये में हमें जो यहाँ पर टॉक टाइम मिलता है वो मिलता है 7.47 रुपीज़ का। तो बताया जा रहा है कि ट्विस्ट हेयर इज़ दैट दिस टॉक टाइम वैलिडिटी इज़ अनलिमिटेड। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो टॉक टाइम वैलिडिटी हमें मिलती है 10 रुपये के, आप कह सकते हो टॉक टाइम वाले कूपन के अंदर, रिचार्ज के अंदर, तो वहाँ पर जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है। अब आगे क्या लिखा है कि वंस यू हैव टॉक टाइम ऑन योर जियो सिम प्लीज़ डोंट यूज़ इट फॉर कॉल्स। मतलब अगर आपके पास अगर टॉक टाइम है तो उसको कॉल्स के लिए यूज़ मत करिए। यू कैन यूज़ योर सिम फॉर इनकमिंग कॉल्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका अगर पैसे जो है वो टॉक टाइम वाले पड़े हैं तो उसको कॉल के लिए यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर आपका जो मतलब टॉक टाइम है 10 रुपये वाला, वो 7.47 रुपीज़ की आप कह सकते हो टॉक टाइम आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको जो है उसे यूज़ नहीं करना, और वो आपका ऐसा काम करेगा प्लान की तरह, और आपका सिम जो है वो एक्टिवेट रखेगा इनकमिंग कॉल्स के लिए। मतलब इनकमिंग कॉल्स एंड एसएमएस आपका जो है वो आता रहेगा। अगर आप ये 10 रुपये का रिचार्ज कर लेते हो, मतलब 10 रुपये का अगर आप जियो का रिचार्ज कर लेते हो, तो आपका जो सिम है वो एक्टिवेट रहने वाला है विदाउट एनी रिचार्ज, जब तक आपका 7.47 रुपीज़ आपके अकाउंट में या सिम में पड़ा रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं ये कितना सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऐसी घटना जो है वो खुद घट रही है, क्योंकि मेरे पास जियो के जो है वो 3-4 सिम है। और फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो सिम लगा हुआ है वो एक फ़ोन में लगा हुआ है, ये है दोस्तों मेरा फ़ोन, और इसमें भी जियो का सिम है, और मैं इसमें रिचार्ज नहीं करता हूँ। 2 GB मिल जाता है 4 दिनों तक, मतलब टोटल यहाँ पर आप कह सकते हो 8 GB डाटा हमें मिलता है विदाउट एनी रिचार्ज। और मैंने यहाँ पर पिछले आप कह सकते हो 1 साल से मैंने जो है इसमें रिचार्ज नहीं किया है। और यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि मैंने 10 रुपये का जो टॉक टाइम वाला जो आप कह सकते हो वो है कूपन है, रिचार्ज है, वो भी रिचार्ज नहीं किया हुआ है। अब इससे ये पता लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप रिचार्ज कर लेते तो मे भी हो सकता है कि आपका जो सिम है वो एक्टिवेट रहे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में जो आर्टिकल कह रहा है क्या ये सही कह रहा है कि हम रिलायंस जियो के 10 रुपये का रिचार्ज करके अपने सिम को एक्टिव रख सकते हैं विदाउट एनी रिचार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ घटना खुद घटी है, जो मैं मतलब खुद अनुभव किया हूँ कि विदाउट एनी रिचार्ज, मतलब 10 रुपये वाला जो रिचार्ज है वो भी एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे सिम के अंदर, कोई भी प्लान एक्टिव नहीं है, बट फिर भी इनकमिंग कॉल्स इसके अंदर रिसीव हो जाती है, और यहाँ पर एसएमएस जो है वो भी मुझे रिसीव हो जाते हैं, और यहाँ पर मंथ जो डाटा है वो भी मुझे फ्री में मिल जाता है 2 GB 4 दिनों तक।
तो कहने का मतलब ये है, अब आप कमेंट करके बताओ आपके साथ ऐसी घटना घट रही है या नहीं। मतलब आपने काफ़ी टाइम से अपने नंबर पे रिचार्ज ना किया हो लेकिन फिर भी जो है वो नंबर जो है वो एक्टिवेट हो, या 10 रुपये का हम क्या टॉक टाइम जो है वो रिचार्ज करके, 10 रुपये का टॉक टाइम जो जियो का है वो रिचार्ज करके क्या अपने सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं। अब प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों का जो सिम है वो विदाउट एनी रिचार्ज चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, आपने लास्ट टाइम कब रिचार्ज किया था और आप किस तरीके से जो है वो अपने सिम को एक्टिव रखे हुए हो कंटिन्यू। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के द्वारा जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ में, ताकि वो भी अपने सिम को एक्टिव रख सकें विदाउट एनी रिचार्ज। ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।